जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि आप इंडियन आइडल के एक्स कंटेस्टेंट्स के साथ परफॉर्म किए थे। कैसा लगा वो एक मोस्ट हिट सीजन के उन लोगों के साथ गाने का, और क्या सीखा है आपने उनसे? तो बहुत मतलब वो सीख बहुत हमने बहुत सीखा क्योंकि मैंने तो स्पेशली मैंने बहुत ज़्यादा सीखा क्योंकि मैंने इनके साथ परफॉर्म किया था। वो थे सलमान भैया और वो परफॉर्मेंस ही मेरे लिए मतलब यादगार है, वो हमेशा याद रहेगी। भैया ने उस परफॉर्मेंस से पहले मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई जो सीखने वाली थी कि कैसे यहाँ पर क्या चीज़ लेनी चाहिए, ज़्यादा अच्छी लगेगी ये वो। तो बहुत सीखने वाला था और बहुत एनर्जेटिक एपिसोड रहा था क्योंकि वो एक अलग एकदम अलग हवा हो गई थी सेट की। एक एनर्जी आ गई थी, जजेस में भी एनर्जी आ गई थी। बहुत कमाल का एपिसोड था। जैसा आपने देखा होगा कि हम सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और जजेस भी बहुत गर्व महसूस कर रहे थे कि हमने उनके साथ परफॉर्म किया। तो बहुत मज़ा आया। बहुत ही स्पेशल एक एपिसोड था क्योंकि सबसे ज्यादा जो था कि हमारे सेट में जो वाइब था ना वो मुझे लगता है कि अपने जितने भी एपिसोड हुए सब बहुत स्पेशल रहा। बट इस एपिसोड का जो एनर्जी लेवल था वो कुछ और था क्योंकि जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पे भी क्या वाइब था। सलमान भाई सोफे के ऊपर उठ जा रहे, जिनके साथ मैंने परफॉर्म किया दानिश भाई सोफे के ऊपर उठ जा रहे, कुछ भी कर रहे थे पागल करके। तो मुझे बहुत एनर्जेटिक एपिसोड लगा, कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। तो मैं मेरी बात अगर करूँ तो मैंने दानिश भाई के साथ पीआरए पीआरए गाया था। जो दानिश भाई का तो काफ़ी पॉपुलर है, उन्होंने सीजन 12 में उन्होंने गाया हुआ था। तो थोड़ा सा मज़ेदार एक स्टेज में मतलब वो चल ही जा रहा था, भाई भी गा रहे थे, मैं भी गा रहा था, मतलब एक वाइब हो रहा था। फिर हमारे सारे फ्रेंड्स मतलब मेरे भाई बहन सब लोग आ गए स्टेज में और उसके और पार्टी हमारे स्टार जो सेलिब्रिटीज थे हमारे सलमान भाई सब लोग स्टेज में आ गए थे और क्या तोड़ फोड़ रहा। उस परफॉर्मेंस के बारे में मैं इन लोगों से एक बार बात करूं तो ये लोग ज्यादा बोल पाएंगे। मैं तो ये कहूँगी कि अरुणिता जी के साथ गा के मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला पूरे परफॉर्मेंस में। हमने बहुत मस्ती की। जब हम टेक्निकल जो रिहर्सल्स भी थे उसमें जो हमने साथ में टाइम बिताया था उसमें बहुत मज़ा आया था। जो हमने गाया भी था इट वॉज अ मेल सॉन्ग, तो वो हमारे लिए एक फीमेल पर्सपेक्टिव था उस गाने को लेके। तो द पावर जो एंड में आया था, वुमेन पावर का जो गाने में था, उन दोनों का बहुत बहुत हमें बहुत मज़ा आया था वो करके। तो आई होप कि नो ऑडियंस को भी वो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो हाँ, दिस इज अबाउट ओके। ऐसा कोई सीक्रेट है जो आप एक दूसरे से शेयर करना चाहेंगे? ऐसा कोई सीक्रेट? तुम बोलो। मेरे सारे सीक्रेट्स तो आप लोगों ने जग जाहिर कर दिए, अंगूठा पीने वाले आप सब जानते हैं वैसे। तो और ऐसा कोई तो खास सीक्रेट नहीं, बस मैं आज एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। ये सीक्रेट ये है कि मैं जताता नहीं हूँ लेकिन आप सबसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। सो ये प्यारा सा एक सीक्रेट है जो मैं बताना चाहता हूँ। प्लीज रूम बहुत रोना है। हमारा भाई है, हमारा छोटा भाई है। हंसने वाली नहीं बात है। सीक्रेट ये है कि हम लोग, मैं अगर कुछ बताऊं कि सीक्रेट एक ही है कि हम लोग इतने नहीं इतना प्यार नहीं करता हूँ। ये इनको दे दूँ, ये मेरे पापा ने मुझे दिया था स्टेज पे आने के। मेरा लकी है वो। यस, तो अभी बस इनका चलता रहेगा। तो सीक्रेट अगर कुछ बताओ कि हम लोग बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रहे, डेंजर मस्ती कर रहे पर ये तो हमें पता है। तुझे सीक्रेट हमें बताना है। हाँ खुद ही को बता रहे हो कि मैं बहुत डेंजरस हूँ। नहीं तू है ना। नहीं हम लोग यार हम लोग बहुत ही मजेदार चीजें करते हैं। सीक्रेट अगर ऐसे कुछ बोले कि अभी नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे मैम भी है जिसमें एल्फी मैम, तो ऐसे बहुत चीजें हैं। कोशिश करते हैं हम लोग जितना अच्छे से वेल मैनर्ड रह सके। कोई सीक्रेट जो आप एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं जो मेरे तो सारे सीक्रेट्स इन सब ने खोल ही दिए, आप सबको पता है। अंगूठा, इसका राज, मैं पीता हूँ अंगूठा, इन सब ने वीडियो बना लिया, आपको जग जाहिर कर दिया। एक और सीक्रेट है, मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं जताता नहीं हूँ। वाह वाह, जो मैं अंदर की दिल की चीजें हैं मैं बता देता हूँ। आई लव यू, लव यू लव यू लव यू लव यू। एक और सीक्रेट ये है कि हमारे जो लड़के हैं वो जब
2 बज जाता है, 3 बज जाता है रात में, तो खिड़की के बाहर ऐसे खिले होके खिड़की के बाहर खड़े होके गाना गाते हैं ये मिस्टर शुभोदीप दास चौधरी। और दूसरा एक और हमारे 2-3 लोग हैं जो रात को 2 बजे के बाद खाना वाना मंगाना शुरू हो जाता है उनका अलग से पार्टी चल रहा होता है उनके रूम में। तो ये है। सीक्रेट, मैं एक सीक्रेट बोलता हूँ कि ये जो बंदा है वैभव और ये जो बंदी है अंजल, जब इसका जब कोई शूट रहता है, कुछ गाना रहता है, कुछ भी करना होता है, तो मैडम जी इनको मेकअप करके देते हैं। इनको थोड़ा मेकअप चाहिए होता है, थोड़ा सा दिखना होता है। तो क्या देख लो, आप खुद ही बताओ मैं कैसा दिख रहा हूँ, कमाल नहीं कर रहा तो हूँ। हेलो, मुझे थैंक यू हाँ, मैंने thank दिया you. ये। आगे How do you plan to use the platform of Indian Idol to further your career in the music industry? सो म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर करियर की बात है तो आइडल के स्टेज ने हम सबको पहले से ही ये चांस दे दिया है। हमने रामायण के लिए प्लेबैक कर लिया और हमने फाइटर मूवी में गाना गा लिया। वी हैव डेब्यू, मतलब अभी से आइडल के स्टेज में अभी हम हैं और अभी से हम कमाल कर रहे हैं। तो आगे जाकर जजेस ने जो हमें बताया उन चीज़ों को ध्यान रख के हम ज़रूर जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें अपना नाम कोशिश करेंगे बनाए। आई थिंक आइडियल ने हमें ऑलरेडी इतने सारे सेलिब्रिटीज के सामने गाने का मौका मिला है। उसके अलावा इतनी बड़ी जो ऑडियंस है वो भी हमें सुन रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस, तो ये आईडी के मंच की वजह से ही हो रहा है। बट आई थिंक आईडी के बाद जैसे हमारे जजेस ने भी स्पेसिफिकली जो मुझे बोला है वो ये है कि मैं एक ग्लोबली एक आइकन बन सकती हूँ, तो मैं उस पर काम करना चाहूँगी अपनी खुद के म्यूजिक, नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टिव टू यहाँ पे। आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ ग्लोबली। और मैं मेरा एक हमेशा से सपना रहा है कि मैं रहमान सर के लिए गाना गाऊँ, तो मैं बस चाहूँगी कि वो भी हो। जब आईडी खत्म हो जाएगा उसके बाद मुझे शायद एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए उनके साथ गाने की। देखिए मेरे लिए तो ये दूसरी बार इंडियन आइडल है। तो अभी इसके बाद म्यूज़िक को लेके बहुत चीज़ें करनी, म्यूज़िक में ही जीना, म्यूज़िक में ही रहना है। इतने बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स है, हमारे जो जज है विशाल दंदानी सर, मैं उनके लिए गाना गाना चाहूँगा। मैं हमारे बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं उनके लिए भी गाना चाहूँगा। मेरी वॉइस मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े एक्टर्स जिनको मैं हम लोग सब ड्रीम देखते कि उनके साथ, तो वो मेरा वॉइस उनमें एक एज प्लेबैक हो। और उसके साथ मैं चाहूँगा कि ये जो प्यार मिल रहा है आप सबका मिला है मुझे, इसके बाद मैं अपने गाने जो है मेरे अपनी कंपोजिशंस है वो आप सबके सामने बहुत जल्दी आएगा और आप सबको अच्छा लगेगा और आप लोग सबकी प्यार मिलना चाहिए। Okay. If you were Bollywood playback singer, which actor would or actress would you love to lend your voice to the song? मैं अगर बोलूँ, एक एपिसोड हुआ था जिसमें दी हैंडसम हंक मैन, चॉकलेट टी बॉय हम बोलते रणबीर कपूर, यस, वो आए थे और मैंने केसरिया गाया था उनके सामने। और उनका पहला मूवी का मैंने जब से तेरे नाम, और उन तो इसको कर लेना। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा एक एपिसोड हुआ था, एक एपिसोड हुआ था जहाँ पे रणबीर कपूर आए थे, हैंडसम चॉकलेट बॉय। तो उनके सामने मैंने जब से तेरे नाम उनका पहला मूवी का गाना और केसरिया गाया था। तो उन्होंने बोला था कि ये आई थिंक नेचुरली उन्होंने बोला था कि कभी होगा कि आपकी आवाज़ मेरी मूवी में मैं गाऊंगा, तो मैं ज़रूर उनके लिए गाना चाहूँगा और डेफिनेटली करूँगा। मैं चाहूँगी कि मैं दीपिका मैम के लिए गाऊँ। मेरा हमेशा से वो रहा है कि आई लाइक टू बी हर वॉइस। उसके साथ साथ जब शाहिद सर के साथ कृति मैम भी जब आई थी उनके तेरी बातों में से उलझा जी आपको बोल करने, तो उनके लिए भी मैं गाना चाहूँगी। मेरे लिए तो मैं विक्की कौशल सर को, मतलब मुझे लगता है कि मैं उन पर अपनी आवाज़ देना चाहता हूँ। तो अभी जब संजय दत्त सर आए थे तो मैंने उनका गाना गाया था ठरकी छोकरो। तो उसमें विशाल सर ने कहा था कि आइडल के स्टेज से ही ये जिसने ठरकी छोकरो गाया है वो निकला है। तो सर ने मुझे कहा था कि तुम आगे जाकर बहुत सारे एक्टर्स के लिए गाने गाओगे, तो अगर आप सबका आशीर्वाद होगा तो ज़रूर गाऊंगा। Okay. Can you imitate any of the judges? Would love to see a demo. ये करिए। ये करेगा बहुत।
तो मैं गाना गा के बताता हूँ, आप पहचानना किसकी कर रहा हूँ, ठीक है? हे 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 हे, सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। तो ये थे हमारे प्यारे If you could swap places to with one of the judges for a day, who would be and what changes would you make to the show? I don't think नहीं, we would किसी want के to साथ। make हमारे any प्यारे change. जजेस बेस्ट जजेस है हमारे नजर में इतने आए। इतने प्यारे judges हैं, these are perfect trials. या Please sing a song for the audience and message for the fans. सो फैंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम सब कि आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, आइडल को इतना प्यार दे रहे हैं, और देखते रहिएगा, देखते रहिएगा देखते रहिएगा। और शो देखते रहिएगा। रात 8 बजे सोनी टीवी खोल के बैठ जाओ, आइडल का चैनल भी मत चेंज करो, जब ऐड आए फिर भी बैठे रहो, मतलब देते रहो, ऐसे ही प्यार भौकाल मचाते रहो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्लीज वोट करते रहिए, Correct, क्योंकि yes, हम बहुत अभी जरूरी है। सेमीफाइनल्स तक पहुंच गए हैं, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की और ज़रूरत है, और ताकि ज़रूरत है। हम वो जिसके लिए हम आए हैं वो उसके पास पहुंच जाए एटलीस्ट थोड़ा सा। तो प्लीज वोट करते रहिए और सपोर्ट यू वोट फॉर आप सबके लिए हम हमारी तरफ से एक बहुत प्यारा प्यारा सा गाना गाना, अरिजीत दादा का आधा तेरा इश्क आधा मेरा, जैसे हो पूरा चंद्रमा, तारा तेरा इश्क तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां, जो तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, ये सुर में किनारे बहते हैं नजरे बचा के, बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे, बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और